ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही सॉफ्ट आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबूदाने से पॉपकॉर्न बनाने की रेसिपी। इतने सॉफ्ट है, इतने खाने में यमी है ना कि इसे बच्चे बूढ़े सभी बहुत ही आसानी से खा सकेंगे। बहुत ही सॉफ्ट है। हमने इसे बनाने के लिए किसी तरह की कोई साँचे का यूज़ नहीं किया है, ना ही पॉलीथीन का यूज़ किया है। सिंपल 1 कटोरी साबूदाने से हमने इसे बनाया है और वो भी केवल 10 मिनट के अंदर। तो चलिए बिना झंझट के बहुत ही आसान तरीके से आज हम इसे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी साबूदाने लिया है। साबूदाने को मैंने क्या किया है, पहले अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। उसके बाद इसे हम 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। आप चाहे तो ओवरनाइट भी इसे भिगो कर रख सकते हैं। यदि आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो 2 घंटे सफिशिएंट होंगे। आप 2 घंटे से भिगो दीजिए। 2 घंटे में ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी। देखिए इतने हमें इसे सॉफ्ट करना है। ये देखिए हाथ से इस तरीके से जब हम इसे दबाएंगे ना तो बहुत अच्छे से ये पूरा मैश हो जाना चाहिए। इतने सॉफ्ट हमारे साबूदाने होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपने साबूदाने को सॉफ्ट करना है। तो चलिए अब मैंने यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर लिया है। उसके अंदर हम इन साबूदानों को, जो भिगोए हुए साबूदाने हैं ना, उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए 1 कटोरी लिए, 1 कटोरी से लगभग 50 से 60 हमारे पॉपकॉर्न बन जाएंगे और ज़्यादा भी बन सकते हैं, मैंने काउंट नहीं किए हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है, केवल इतना ही पानी डालना है कि हमारा ये साबूदाना अच्छी तरीके से पेस्ट फॉर्म में ग्राइंड हो जाए। इतना हमें इसे ग्राइंड करना है। पल्स मोड पर आप धीरे धीरे चलाइए, तेज मत चलाइए नहीं तो मिक्सी खराब हो सकती है। तो ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया। ये देखिए बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में हमें इसे ग्राइंड करना है। ये आप देखिए, है ना, बिल्कुल ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और जितना साबूदाने का पेस्ट है वो सारा इस बाउल के अंदर हम डाल देंगे। अब यहाँ पर आप मेजरमेंट का ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो मेजरमेंट में लूँगी ना उसी मेजरमेंट के अनुसार आपको सारी चीज़ें लेनी है। जितने आप पॉपकॉर्न बनाना चाहते हैं ना, तो मेजरमेंट आप इसी हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया था, उसके हिसाब से मैं आपको सारी मेजरमेंट बताऊंगी। तो इसी कटोरी के नाप से मैंने साबूदाना लिया था और अब इसी कटोरी के नाप से मैं यहाँ पर पानी लूंगी। तो देखिए 1 कटोरी मैंने पानी ले लिया, 1 कटोरी और ले लिया और उसके बाद तीसरी कटोरी लिया, यानी 3 कटोरी मैंने यहाँ पर पानी लिया है। 1 कटोरी साबूदाना लिया है, उसे मैंने भिगो लिया था और उसके बाद उसे ग्राइंड करने के बाद मैंने 3 कटोरी पानी इसके अंदर डाल दिया है। इसे हम बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ में मिक्स कर लेंगे, कोई लम्प्स ना रहे, इसलिए हमें इस तरीके से इसे मिक्स करना है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। अब मिक्सर जार के अंदर साबूदाने का जो पेस्ट था लगा हुआ था, तो 1 कटोरी पानी मैंने उसके अंदर डालकर अगेन वो पानी इसके अंदर मिक्स कर दिया, यानी टोटली मैंने 4 कटोरी पानी लिया है। तो आप इस मेजरमेंट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 1 कटोरी साबूदाने में हम 4 कटोरी पानी लेंगे। अब आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल ऐसी रखनी है, ठीक है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि कंसिस्टेंसी हमारी इतनी पतली होनी चाहिए। तो ये हमारा घोल तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, गैस पर इस तरह का बर्तन रख देंगे और जो घोल हमने रेडी किया है साबूदाने का वो इस बर्तन के अंदर हम डाल देंगे। आप चाहे तो कढ़ाई या नॉन स्टिक पैन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है और इसे इस तरीके से कंटिन्यूसली हिलाना है। कंटिन्यूसली हमें इसलिए हिलाना है ताकि ये साबूदाना पेंदे में नहीं चिपके। यदि पेंदे में चिपक जाएगा तो हमारे जो पॉपकॉर्न है उसका टेस्ट बिगड़ सकता है। तो इसे इस तरीके से कंटिन्यूसली हिलाना है। 5 से 7 मिनट में ही इस लिक्विड की जो कंसिस्टेंसी वो गाढ़ी होती जाएगी। इस बीच हम क्या करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे और वापस से हम इसे इस तरीके से कंटिन्यूसली हिलाएंगे। जैसे जैसे गर्म होता जाएगा हमारा ये जो लिक्विड है ये बैटर में कन्वर्ट होता जाएगा, यानी कि गाढ़ा होता जाएगा। आप देखिएगा थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमारा लिक्विड बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मैं इसे कंटिन्यूसली हिला रही हूँ ताकि कहीं भी तली में साबूदाना नहीं चिपके, क्योंकि चिपक जाएगा तो हमारे पॉपकॉर्न का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा, यानी कि जला जला सा आएगा। ये देखिए इस चम्मच का जो पिछला हिस्सा है ना उससे इस तरीके से आप हिलाते जाइए, जिससे कि जो गुठलियाँ बनेगी ना वो भी टूट जाएगी, यानी कोई लम्प्स नहीं बनेंगे। इस तरीके से कंटिन्यूसली हम इसे हिलाते रहेंगे
और एक कंडीशन में आकर हमारा जो ये लिक्विड देखिए इस तरीके से गाढ़ा हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है। बस हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमारे इस बैटर की चाहिए। अभी भी मैं इसे कंटिन्यूसली ऐसे हिला रही हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं अब लगभग हमारा यह लिक्विड रेडी हो चुका है। गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और थोड़ी देर तक हम इसे इसी तरीके से हिलाएंगे, क्योंकि गैस बंद करने के बाद भी कुकिंग प्रोसेस चालू रहती है, तो हमारा साबूदाने का लिक्विड तली में न चिपके, इसके लिए हमें इसे थोड़ी देर के लिए हिलाना पड़ेगा। अभी हमारा बिल्कुल बैटर रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर 2 बाउल लिए हैं। दोनों बाउल के अंदर हमने जो पेस्ट बनाया है वो हम इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी दिख रही है ना। तो इस तरीके से दूसरे बाउल के अंदर भी मैंने साबूदाने का लिक्विड डाल लिया है। मैं पॉपकॉर्न को 2 कलर में बनाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने इसे अलग अलग इस तरीके से 2 बाउल में लिया। यदि आप कलर यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट वाइट भी बना सकते हैं पर बच्चों को थोड़ा सा कलरफुल ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए थोड़ा कलरफुल बनाएंगे तो बच्चे बहुत चाव से खाएंगे। तो इस तरीके से एक बाउल के अंदर मैंने ऐसा रेड कलर मिक्स कर दिया है और दूसरे बाउल के अंदर मैं ग्रीन कलर ऐड कर दूंगी। ये देखिए, तो इससे क्या होगा ना, हमारे जो पॉपकॉर्न है ना बहुत सुंदर दिखेंगे, खाने में तो बहुत मज़ेदार लगेंगे ही। तो ये इस तरीके से 2 कलर के मैंने यूज़ कर लिए और बाकी का जो लिक्विड बचा था उसे मैंने ऐसे ही वाइट कलर में छोड़ दिया है। इस तरीके से 3 कलर हमारे इन पॉपकॉर्न के हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसे बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम किसी तरह के कोई साँचे, मोल्ड या पॉलीथीन का यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे बनाने वाले। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की शीट ली है। इस तरीके से आप कोई भी पन्नी ले सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा घी या तेल से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद हमने जो लिक्विड रेडी किया है ना वो हम इसके ऊपर इस तरीके से पॉपकॉर्न रेडी करेंगे। तो सिंपल सा आप जो चम्मच है वो लीजिए, ये देखिए, और इस तरीके से एक एक ड्रॉप आप इसके ऊपर ऐसे डालते जाइए। ठीक है ना, बहुत इजी, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, आप इसे पंखे के नीचे सुखाइए, आराम से सूख जाते हैं। एक दिन में ही ये इतने अच्छे से सूख गए। अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं तो धूप नहीं भी दिखाएंगे ना, तो आप पंखे के नीचे इस तरीके से सुखाएंगे ना, तो जैसे नाइट में यदि आपने सुखाया है तो मॉर्निंग में ही बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। तो ये देखिए, ग्रीन कलर के भी मैंने रेडी कर लिए। बीच में मैंने जो वाइट बैटर रखा था उससे मैंने बना लिए, और ये रेड कलर के है ना, बहुत ही खूबसूरत। तो इस तरीके से हमने बिना किसी साँचे के, बिना किसी मोल्ड के ये पॉपकॉर्न हमने रेडी कर लिए हैं। आप इसे व्रत में खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। बच्चों को दीजिए, बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे। घर में बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो भी इसे खा सकते हैं, खाने में बहुत ही हल्के हैं, बिल्कुल भी कड़क नहीं है। तो देखिए, सारे पॉपकॉर्न हमारे सूख चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, एकदम ट्रांसपेरेंट हमारे पॉपकॉर्न बने हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार इस गर्मी ये ज़रूर आप ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे घर में तो सबको इतने अच्छे लगे ना ये, कि फिर से इसकी डिमांड आ गई कि और बनाओ आप इसे। ये देखिए, है मज़ेदार। तो चलिए, अब ये बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने लिया है तेल। तेल को बहुत अच्छे से आप गरम कर लीजिए और उसके बाद जो पॉपकॉर्न रेडी किए वो डालिए। ये देखिए, वाह, है ना मस्त, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं फ्रेंड्स। ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिए और बच्चों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिए। और फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ आगे भी। और हाँ, किस शहर से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। साइड में जो घंटी दिख रही है उसे दबाना मत भूलिए, क्योंकि उसे दबाएंगे तभी सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुंचेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी ही मिलूंगी ऐसी ही मज़ेदार सी, यूनिक सी, डिफरेंट रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।